हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी सीरीज चल रही है मैथ ओलंपियाड के क्वेश्चंस की ग्रेड 2 के लिए। तो सबसे पहले कंटेंट्स देख लीजिए आप। ये कंटेंट्स हैं जो हम फर्दर वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है इसकी, जिसमें मैंने ये क्वेश्चंस कराए थे। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस सेकंड वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 12 से। स्टडी द पैटर्न गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पैटर्न को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर करना है। सो 142 में 3 ऐड किया 145 आया, फिर से 3 ऐड किया 148 आया, फिर से 3 ऐड किया 151 आया। सो एवरी टाइम यू हैव टू ऐड 3 इन योर आंसर। और फिर जो नंबर आता है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो अब 151 में मैं 3 ऐड करूंगी तो 145 146 147 148, जो थर्ड नंबर था वो यहाँ लिखा है। तो मतलब आप ये देखो, 3 ऐड कर रहे हैं हम हर बार, है ना। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो, 145 में 3 ऐड करो, 145 में 3 ऐड करो, 5 + 3 8, 148, ये आपने यहाँ लिख दिया। ऐसे आपने इसमें 3 ऐड किया तो 151। अब मुझे 151 में फिर से 3 ऐड करना है तो मेरा आंसर आ जाएगा 154। फिर अब मैं 154 में फिर से 3 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 157। और फिर ये 160 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 163। तो 154 157 और 163, वो कौन सा क्वेश्चन, वो कौन सा पार्ट है, वो सी है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट मैं आपका इरेज कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि हमें यहाँ पर लिखना क्या था। ठीक है, यहाँ पर 163 था। नाउ लुक एट द नंबर पैटर्न गिवन बिलो, व्हाट इज द मिसिंग नंबर। पैटर्न को समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर अगर थर्ड पार्ट में देखा जाए तो ऊपर वाला पूछा गया पार्ट और नीचे दो पार्ट्स गिवन है। अब मैं इन दो पार्ट्स को देखती हूँ तो, और इसको देखती हूँ तो क्या मुझे पता चलता है, मुझे ये पता चलता है कि जब मैं 190 और 20 को ऐड करूंगी तो 210 आएगा। जब मैं 210 और 30 को ऐड करूंगी तो 240 आएगा। तो सेम केस मेरा यहाँ पे भी होना चाहिए, 240 में 40 ऐड करूंगी तो 280 आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 280। नाउ देयर आर टू डिफरेंट टू डिजिट नंबर्स विद 5 इन देयर वंस प्लेस। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टू डिजिट नंबर्स हैं जिसमें 5 है वंस प्लेस पे। इन बोथ द नंबर्स द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इन द वंस प्लेस एंड द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 2। दोनों में क्या डिफरेंस है, 2 है। द टू नंबर्स आर, अब वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं। अब क्वेश्चन को समझने की जरूरत है हमें। सबसे पहले दो डिफरेंट, दो डिजिट का नंबर है, दो डिजिट का कोई भी नंबर है, 2 और 7 मान लो, सपोज करो, मैंने ऐसे ही मान लिया। ठीक है। Between the digits, the difference between the digit in the ones place and the digit in the tens place is 2। वंस प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट में जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। मतलब अगर ये 5 होगा तो ये 3 होगा, अगर ये 7 होगा तो ये 5 होगा, इस तरह से है। सो द टू नंबर्स आर, तो टू नंबर्स क्या होंगे। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखने की जरूरत है, यहाँ पर 5 हमेशा आपके वंस प्लेस पे होना चाहिए। देखो यहाँ पर 5 होना जरूरी है वंस प्लेस में। और इनका जो गैप है वो कितना होना चाहिए, 2 का गैप होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे 3 का गैप है तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो दैट मीन्स मेरा आंसर यही है। ठीक है ना। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इन द वंस प्लेस एंड द टेंस प्लेस क्या होगा, वो 2 है। तो 5 - 3 2, 7 - 5 2, तो डिफरेंस हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब स्मॉल टू बिग, कौन सा नंबर अरेंज्ड है वो आपको बताना है। तो स्मॉल टू बिग कैसे हम देखेंगे, हमने हमेशा कैसे सीखा है, हमने हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से सीखा है कि हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को हमें चेक करना होता है। ये भी 4 4 4 4, जब सेम होती है तो फिर हम कहाँ जाते हैं, लोवेस्ट प्लेस वैल्यू पे जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम टेंस प्लेस वैल्यू चेक करेंगे कौन सी सबसे छोटी है। हमें स्मॉल टू बिग जाना है, सबसे छोटी कौन सी है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। तो दैट मीन सबसे छोटा तो 3 हो गया, तो ये सही अरेंज है। हमारा सबसे पहला वाला ही सही से अरेंज है क्योंकि स्मॉल टू बिग चल रहा है, वो भी ये बिल्कुल करेक्टली अरेंज्ड है हमारा। तो ए पार्ट ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, रीना हैड 82 स्टैम्प्स, टीना हैड 484 स्टैम्प्स।
हाउ मेनी स्टैम्प्स डिड दे हैव ऑल टुगेदर? जब भी ऑल टुगेदर आ जाए, टोटल आ जाए, इन ऑल आ जाए, प्लस आ जाए, PLUS प्लस, मोर, ये वर्ड्स जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो रीना के पास कितने थे, 82 थे। फिर उसके बाद टीना के पास कितने आए, 484। ऐसे में बच्चा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो कैसे ऐड करता है, यहाँ पे 484 वो ऐसे लिखेगा, है ना। तो हमें क्या सिखाना है बच्चे को, प्लेस वैल्यू से करना सिखाना है। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू लिखवानी है, और उससे कहना है 82 लिख लिया, देन उसके बाद है 484, तो 484, तो वो कभी भी गलती नहीं करेगा। सो 4 + 2 6, एंड 8 + 8 16 होता है, तो 6 यहाँ, 1 यहाँ, 4 + 1 5, तो 566 हमारा आंसर हो गया, जो कि है डी पार्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, देयर आर 387 marbles of red, blue and white colors. If 115 marbles are red, 97 marbles are blue, then the number of white marbles. अब हमें क्या निकालना है, white marbles निकालने हैं, कितने हैं। टोटल हमें पता है कितने हैं, 387। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, रेड और ब्लू को, तो मुझे ये पता चल जाएगा रेड और ब्लू कितने हैं, फिर मैं टोटल में से माइनस करके व्हाइट निकाल सकती हूँ। तो 7 + 5 12 होता है, 9 + 1 10, 10 + 1 11, और 1 + 1 2, तो ये 212 हो गए, रेड और ब्लू मिलके। अब मुझे व्हाइट में निकालने हैं, व्हाइट मार्बल निकालने हैं, टोटल मुझे पता है, तो मैं अगर टोटल में से जो ये रेड और ब्लू मार्बल है इसको माइनस कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, मुझे आंसर पता चल जाएगा। सो 212 इसमें से मैं माइनस करूंगी, तो 7 - 2 5, 8 - 1 7, 3 - 2 1, तो 175 मेरा आंसर हो गया। देयर आर 289 ब्लैक एंड ब्राउन शीप ऑन अ फार्म। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, टोटल शीप बता दी उन्होंने कि ब्लैक और ब्राउन है, लेकिन टोटल कितनी है, 289 है। ठीक है, देर आर 146 ब्लैक शीप, ब्लैक शीप कितनी है, 146, और आपको ब्राउन निकालनी है, तो हमें फिर से माइनस करना पड़ेगा। 9 में से 6 गया, 3, 8 - 4 4, 2 - 1 1, 143 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, काव्या हैज अ सेट ऑफ number cards 368, which is the greatest possible number that can be formed by using each card only once. So काव्या ने क्या किया, नंबर ऑफ कार्ड्स निकाले, सेट ऑफ नंबर ऑफ कार्ड्स निकाले 368, जो कि ग्रेटर पॉसिबल नंबर था, इससे वो कौन सा बन सकता है। तो 8 इसमें सबसे बड़ा नंबर है, फिर 6 है, फिर 3 है, तो 863, बिग टू स्मॉल लगा दो, तो ये सबसे बड़ा नंबर आपका बन जाएगा। Next है, how many tens are there altogether in the greatest two-digit number and the smallest three-digit number? कितने tens होंगे, greatest two-digit number कौन सा होता है, greatest two-digit number होता है 99, and smallest three-digit number कौन सा होता है, 100। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। इन्होंने क्या बोला है कि हाउ मेनी टेंस आर देयर, कितने टेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, वंस, टेंस, अगर मैं इसको ऐड भी कर दूं तो आपके पता चल जाएंगे कितने टेंस है, 9 टेंस है। टोटल टोटल बोल रहे हैं, हाउ मेनी टेंस आर देयर ऑल टुगेदर इन द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर and the smallest three digit number। तो इसमें आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, जो ग्रेटेस्ट टू, आपका जो ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर है वो है 99, जो इसकी टेंस प्लेस वैल्यू है वो है 9, और अगर मैं कहूंगी 9 टेंस, तो दैट मीन्स 9 × 10, दैट इज 90 हो जाएगा, है ना। और अगर मैं स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर लूं तो वो है 100, जो कि प्लेस वैल्यू है इसकी टेंस प्लेस पे 0, तो 9 + 0 तो आपका 9 ही आएगा, इसका आंसर 9 आएगा आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ब्रेन बॉक्स, स्टडी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो। 563 के बाद क्या आएगा, देन 587, देन 599, देन 611, देन 623, तो आपको क्या चेक करना है, पैटर्न चेक करना है।
तो बेसिकली हम यहाँ पे पैटर्न चेक कर सकते हैं 587 से 599 में कितना एडिशन हुआ है, तो वो हम माइनस करके कर सकते हैं। 599 माइनस 587, ठीक है ना, तो 12 का एडिशन हुआ है। और फिर 611 में अगर मैं 599 माइनस करूं, 11 माइनस 9 2, 10 माइनस 9 1, तो यहाँ पे हर बार 12 का एडिशन हो रहा है। तो 563 में अगर मैं 12 ऐड करूं, 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 1 7, 575, तो यहाँ पे आ जाएगा 575। तो आंसर हो जाएगा 575। नेक्स्ट है, अमन हैज 9 टेंस 4 ones मोर देन ₹58. अजीत हैज 2 टेंस 6 ones लेस देन अमन. हाउ मच डज अजीत हैज? तो इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ, देन हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अमन के पास 9 टेंस 4 ones मोर देन ₹58. तो 9 मल्टीप्लाई 10 9 टेंस और 4 मल्टीप्लाई 1 4 ones, तो 90 प्लस 4, तो ये हो गया 94। अजीत के पास हो गए 2 टेंस 6 ones, so 2 multiply 10, 6 multiply 1, 2 10 जा 20 प्लस 6 26 हो गए। ओके, सो अमन के पास इतने ज्यादा हैं 58 से, अजीत के पास इतने कम हैं अमन से। ठीक है, तो अजीत के पास कितने हुए, अजीत के पास आपको बताने हैं। तो अगर मैं सबसे पहले मुझे अमन के निकालने पड़ेंगे, तो 58 प्लस 94 मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि 58 से इतने ज्यादा हैं। तो 94 अगर मैं यहाँ पर ऐड करूं, तो 8 प्लस 4 12, 9 प्लस 5 15, तो 152 हो गया। अब 152 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 26 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना कम है। तो 12 माइनस 6 6, 4 माइनस 2 2, 126। सो 126 इज माई आंसर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।